अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसलिए कि हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते हैं जिन्हें गोदी मीडिया आप तक पहुंचने नहीं देता। तो दोस्तों, आप और हम तमाम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में जुडिशरी यानी अदालत को एक अहम पिलर के तौर पर माना जाता है। और भारत में सिस्टम भी यही है कि अगर कोई भारतीय कोई गुनाह करता है तो उस गुनाह के बदले उसके खिलाफ बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज की जाती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद उस आरोपी को, उस मुलजिम के किए गए गुनाहों को साबित करने के लिए पुलिस को अदालत का रुख करना पड़ता है। वहीं उसी अदालत में उस आरोपी को यानी उस मुलजिम को अपने आप को बेकसूर साबित करने का पूरा मौका दिया जाता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी ऐसा लगता है कि वहाँ की राज्य सरकार को अदालतों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो जगह पर ऑन द स्पॉट फैसले करने लगी है। पिछले रोज़ राजस्थान के अलवर ज़िले के मिर्ज़ापुर गांव की एक घटना है, जहां पर गांव के चंद मुसलमानों पर गाय को काटने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इल्ज़ाम लगाने के बाद जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगता है उनके घरों को बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है। बात घरों को बुलडोज़र तक गिराने तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि जुल्म सितम का यह आलम रहा राजस्थान पुलिस का या राजस्थान सरकार का कि उन्होंने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे उनकी 144 एकड़ ज़मीन पर जो फसल, चावल और सरसों की जो फसल लगाई गई थी, उसे बुलडोज़र और ट्रैक्टर के ज़रिए पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वहीं 25 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जबकि 8 अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिस वक्त फसलों को और घरों को बुलडोज़र और ट्रैक्टर से गिराया जा रहा था, उस वक्त सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि राजस्थान सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, इलेक्ट्रिसिटी के लोग और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ऑफिसर्स मौके वारदात पर मौजूद थे, और अपनी मौजूदगी में ये इन्हदामी कार्रवाई यानी ये गिराने की कार्रवाई की जा रही थी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अलवर ज़िले के मिर्ज़ापुर गांव के लोगों ने अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो बाज़ाब्ता उनकी गिरफ्तारी होती। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाता, जहाँ उनके जुर्म को साबित करने की कोशिश की जाती और सजाए अदालतें देती। लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस, जहाँ पर इस वक्त बीजेपी की सरकार है, ये नहीं चाहते हैं कि अदालतों का रुख करे, इसीलिए ऑन द स्पॉट ये जगह पर ही फैसले करने में ही भलाई समझ रहे हैं। हालांकि ये एक तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक घंटी साबित हो सकती है, इसलिए कि अदालतों का लोकतंत्र में अपना एक मकाम है, जहां पर अदालतें दोनों पक्षों की, दोनों ही लोगों की दलाइल और शवाहिद सुनने के बाद फैसले लेती है। अब आइए थोड़ी सी तफसील आपको बताते हैं ज़िला अलवर के मिर्ज़ापुर गाँव की। लाइव हिंदुस्तान चैनल और वहाँ के एक मकामी वकील ज़ुबैर काशिफ़ी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि मिर्ज़ापुर गांव के किशनगढ़ बास इलाके में एक मार्केट चलाया जा रहा था। उस मार्केट में गाय की खरीद फरोख्त की जा रही थी, लेकिन वहीं पर ही कुछ लोग गाय को गैर कानूनी तरीके से काट कर फरोख्त कर रहे थे यानी बेच रहे थे। इस मार्केट पर बाज़ाब्ता पुलिस फोर्स भी तैनात कर रखी गई थी, लेकिन पुलिस कर्मचारी, पुलिस मुलाजिमीन खुद इस साजिश के अंदर शामिल थे, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई गुनाह करता है तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करके अदालतों तक पहुँचाने के लिए भी शायद तैयार नहीं है और ये जगह पर फैसले दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस इसी तरीके से ऑन द स्पॉट जगह पर ही फैसले लेने में मसरूफ़ हो गई तो ऐसे कई क्राइम हैं जिनकी सज़ा के तौर पर उनके घरों को तोड़ देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक मखसूस तबके के ताल्लुक से ही की जा रही है, यानी मुसलमानों को टारगेट कर इस तरीके की हरकतें की जा रही है। गैर कानूनी तामीरात के नाम पर वहाँ पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई एक वाक़या है, बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पिछले दिनों मुंबई में मीरा रोड पर हुई घटना के बाद भी वहाँ पर गैर कानूनी बस्तियों के आबाद होने के नाम पर 30-30 सालों से वहाँ मौजूद लोगों के घरों को और दुकानों को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया। लाइव हिंदुस्तान चैनल की इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे गांव में खौफ व हरास का माहौल है। गांव में सिर्फ खवातीन यानी महिलाएं और बच्चे ही बचे हैं, जबकि पुरुष मर्द हजरात गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। इस किस्म की हरकतों से कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर, अवाम के दिलों में पुलिस के ताल्लुक से, राज्य सरकारों के ताल्लुक से नफ़रत भर सकती है। हालांकि ज़रूरत इस बात की है कि हम अदालतों का रुख करें,
अगर कोई जुर्म करता है तो उसके जुर्म को साबित करके उसे सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार जब से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आई है, ये मन माने फैसले करने लगी है, जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।